सिम्टम्स, कारण और योगासन। फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए ही एग्स ओवरीज से यूट्रस की तरफ मूव होती है, ट्रेवल करती है। अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाए तब कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है। अपनी फैलोपियन ट्यूब को अनब्लॉक करें। नेचुरल तरीके से अनब्लॉक करना है। योगा नियमित करने से फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। साथ में कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट। हम सभी जानते हैं ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। अपनी फैलोपियन ट्यूब को अनब्लॉक करें, नेचुरल तरीके से अनब्लॉक करें। और जिन लोगों की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है वे लोग भी इसके ऊपर ध्यान दें, नहीं तो फ्यूचर में उनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब कंसीव करने में मेन रोल निभाता है। इसके सिम्टम्स है पेल्विक पेन, पेनफुल इरेगुलर पीरियड साइकिल और इनफर्टिलिटी। अब आइए कारण जानते हैं। इसके कारण है पेल्विक इन्फेक्शन, अपेंडिक्स, एंडोमेट्रियोसिस, एब्डोमिनल सर्जरी और स्वेलिंग इन द फैलोपियन ट्यूब्स। दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब्स को नेचुरल तरीके से अनब्लॉक करने के लिए योगासन डेली करें, हेल्दी आहार अवश्य लें और अपने आहार में कुछ चीजों को जरूर शामिल करें। जिंजर का काढ़ा फैलोपियन ट्यूब्स को अनब्लॉक करने में सहायक होता है। इसके साथ साथ गार्लिक का भी सेवन अवश्य करें। सुबह खाली पेट 2 से लेकर 3 गार्लिक आप ले सकती हैं। टर्मरिक मिल्क का सेवन करने से फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। टर्मरिक का काढ़ा भी आप ले सकती हैं। विटामिन सी के लिए आप लेमन का प्रयोग करें। विटामिन सी से युक्त फलों और सब्जियों का सेवन करने से फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। विटामिन सी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में सहायक होता है। लोधरा अपनी डाइट में अवश्य लें। लोधरा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, फैलोपियन ट्यूब को अनब्लॉक करने में सहायक है। इसके साथ साथ सिनामिन भी आपको अवश्य लेनी चाहिए। टॉक्सिन्स को रिड्यूस करने में सहायक होता है। अब आइए योगासन की तरफ चलते हैं। योगा डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी दोनों नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दे। यह है बदकोनासन योगा पोज। इस योगा पोज को बाउंड एंगल योगा पोज भी कहा गया है। बदकोनासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। पेल्विक इन्फेक्शन को दूर करने में यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। डेली 5 मिनट तक बदकोनासन आपको करना है। सुबह शाम दोनों समय कर सकेंगे तब ज़्यादा लाभ मिलेगा। ध्यान रहे अपनी बैक को स्ट्रेट करके ही बैठें, चेस्ट को ओपन रखें। इसके स्टेप्स बहुत ही आसान है। डेली नियम के अनुसार सुबह उठें और योगा पर ध्यान दें। आपके फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होगी। लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर बेंड करें। यह है बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड आपको 2 से लेकर 3 बार तक करना है। 3 मिनट तक दोहराना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दोबारा दोहराएं। लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। नंबर 3 पश्चिमोत्तासन योगा पोज। लेग्स को सामने स्ट्रेट रखते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को सामने नीज के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। चक्की चलान आसन। चक्की चलान आसन फैलोपियन ट्यूब्स को अनब्लॉक करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। लेग्स को दोनों तरफ फैलाकर रखना है। दोनों हाथों को सामने रखते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपनी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 2 मिनट तक क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर 2 मिनट तक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसा करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, हमारे यूट्रस की, फैलोपियन ट्यूब्स की मसाज होती है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। टॉक्सिन्स
बाहर निकलती है, फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। दूसरे तरीके से चक्की चलान आसन करते हैं। इसमें लेग्स को सामने स्ट्रेट रखे हैं, ज्वाइन करके बैठे हैं, बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। दोनों हाथों को सामने ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपनी बॉडी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 2 से लेकर 3 मिनट तक चक्की चलान आसन आपको डेली करना है। अब आइए दूसरे योगासन की तरफ चलते हैं, भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेटते हुए इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुके। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। इस योगा पोज को करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। एक्सेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। भुजंगासन के बाद सेतु बंधासन योगा पोज की तरफ चलते हैं। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। सेतु बंधासन योगा पोज डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं, हमारी यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलने के कारण पेल्विक इन्फेक्शन ठीक होती है, यूट्रस से संबंधित बीमारियां दूर होती है, फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब है उत्तान पादासन योगा पोज। अपने लेग्स को ज्वाइन कर इनहेल के साथ थाइस तक ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। यह योगा पोज डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। 2 से लेकर 3 मिनट तक आपको करना है। नियमित 45 मिनट तक योगासन करें, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होगी। सभी योगासन नियम के अनुसार करें। हेल्दी यूट्रस, हेल्दी फैलोपियन ट्यूब्स के लिए योगासन डेली करनी चाहिए। अब है उष्ट्रासन या कैमल पोज। नीज के ऊपर खड़े हो जाएं, बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें और दोनों हाथों को एंकल्स के ऊपर ले जाएं। उष्ट्रासन योगा पोज डेली करने से हमारे फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं, पेल्विक इन्फेक्शन दूर होती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पीरियड रेगुलेट होते हैं। हेल्दी यूट्रस के लिए ये सभी योगासन आपको डेली करना है। 1 मिनट तक इसी योगा पोज में रुके। उष्ट्रासन डेली करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फैलोपियन ट्यूब्स हेल्दी रहते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। फैलोपियन ट्यूब्स को अनब्लॉक करने के लिए मार्जारिया आसन योगा पोज डेली करें। कैट की पोजीशन में बॉडी को लाएं, इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और अपनी बैक को ऊपर की तरफ मूव करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देना है। मार्जारिया आसन योगा पोज डेली करने से संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। मार्जारिया आसन योगा पोज से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है, फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, पेल्विक इन्फेक्शन दूर होती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। साथ में संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है, बैकबोन की हड्डियां लचीली बनी हुई रहती हैं। वज्रासन योगा पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखें। शशकासन योगा पोज डेली करने से स्ट्रेस रिड्यूस होती है। फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं स्ट्रेस के कारण भी, इसलिए स्ट्रेस को रिड्यूस करें। स्ट्रेस एंजाइटी होने के कारण बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। धनुरासन योगा पोज, पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों से अपनी एंकल्स को पकड़े। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को और थाइस को एक साथ ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। धनुरासन योगा पोज डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं, हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, एब्डोमिनल डिसीज दूर होती है, यूट्रस डिसीज दूर होती है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं।
2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। फैलेपियन ट्यूब्स को अनब्लॉक करने के लिए सबसे इफेक्टिव है सर्वांगासन योगा पोज। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए अपने ज्वाइंट लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। इस पोज में रुकें। यह है सर्वांगासन योगा पोज। सर्वांगासन योगा पोज डेली करने से ब्लड सर्कुलेशन हमारी यूट्रस, लीवर, किडनी में इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमारे फैलेपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। हार्मफुल केमिकल बाहर निकलते हैं, जिसके कारण फैलेपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं। हमारी यूट्रस में, फैलेपियन ट्यूब्स में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस योगा पोज को डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यूट्रस डिसीज को दूर करने में सर्वांगासन काफ़ी बेनिफिशियल है। सर्वांगासन के साथ साथ हलासन योगा पोज अवश्य करें। लेग्स को अपनी हेड की तरफ ले जा करके फ्लोर के ऊपर टिकाएं। यह है हलासन योगा पोज। हलासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। फैलेपियन ट्यूब्स अनब्लॉक होते हैं, क्योंकि हमारी फैलेपियन ट्यूब्स में बहुत ही ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। ये सभी योगासन पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं। पीरियड्स समय पर आती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होती है, पेल्विक इन्फेक्शन दूर होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकने के बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। हाँ दोस्तों, योनि मुद्रा में प्राणायाम अवश्य करें। फिंगर्स को योनि मुद्रा में लाएं। योनि मुद्रा में बैठ करके लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी एब्डोमेन में भरें। सांस को होल्ड रखें। धीरे धीरे सांस को नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ें। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी एब्डोमेन में भरें। सांस को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखें। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। एक्सेल की ड्यूरेशन लंबी होगी। इस प्राणायाम को 5 मिनट तक डेली करें। इस प्राणायाम को करने से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है, साथ में स्ट्रेस रिड्यूस होती है, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जिसके कारण बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए इस प्राणायाम को डेली करें। पेल्विक ऑर्गन्स भी हेल्दी होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।